जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब की कल होने वाली मीटिंग जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से बात की और पब्लिक न्यूज़ से फवाद खुर्शीद साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर एक बात बताई, वो ये कि कोई भी मीटिंग उनसे ढकी छुपी नहीं है। फ़ौज का जो इदारा है वो उसके सरबराह हैं और वो ही कंट्रोल आर्मी एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान। उन्होंने साथ में एक और बात भी की जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि अपोजिशन और हुकूमत और फ़ौज के दरमियान अपोजिशन नहीं चाहती कि ताल्लुकात अच्छे रहें, दरार डालने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर की जानिब था जो कि उन्होंने APC में की थी, जिसके बाद एक काफ़ी शोर बरपा हुआ था और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें ये बात वाज़ेह हुई थी कि 2 मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, फ़ौज की जो आला पोजीशंस हैं उनके साथ। तो उस पर इमरान खान साहब ने एक अपना वजाहती बयान पेश किया और उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब का कल जनरल असम्बली में किया जाने वाला खिताब। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वफाक अपनी तमाम तर नाकामियों की जो जिम्मेदारी है वो सिंध हुकूमत पर डाल देता है। तो इन्हीं इश्यूज़ पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने। हिना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची से मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फ़िरदौस शमीम नकवी साहब। फ़िरदौस भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोविंशियल असम्बली सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा ने मुझे ज्वाइन किया रुबीना कायम खानी साहबा। बहुत शुक्रिया रुबीना साहब वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले हिना साहब अगर एक कमेंट आप कर दें ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्स ले सकूं फ़िरदौस साहब का। अपोजिशन चाहती है, मतलब इशारा नून लीग की जानिब है कि फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे ना रहें, इसीलिए नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना भी है, आज शेख रशीद साहब ने भी 10 सवाल रखे हैं। शेख साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो नरेंद्र मोदी का बयानिया है, इदारों को बदनाम करने का बयानिया। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब को शेख रशीद साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह शेख रशीद ने फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, या जिस तरह उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो एक प्रोपेगेंडा करें। एक तरफ से तो वो कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 का नुमाइंदा हूँ, पर दूसरी तरफ से वो खुद ही प्रोपेगेंडा कर रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। अब ऐसी बातें कर, देखिए हमने तो बातें नहीं की है, तो शेख रशीद साहब ने खुद ही बातें की कि जो अस्करी क़यादत है वो सियासी मामलात में जो है टोटली उनकी क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। इन्वॉल्वमेंट है नहीं, हम नहीं कह रहे, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस, और फिर पहले आप कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि सियासत में फ़ौज इन्वॉल्व है। शेख रशीद साहब के सारे बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि कोई भी, आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी हुकूमत जो है वो फ़ौज की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। तो इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि हम अपनी देयर 2 थिंग्स, आर्म्ड फोर्सेस, हमारी फ़ौज एक अदारा है, उसको हम सब सल्यूट करते हैं। दे ब्रेव, दे प्रोटेक्ट द कंट्री। दूसरी तरफ अगर कोई डिक्टेटर है, अयूब खान हुआ, ज़िया हुए, मुशर्रफ हुए, कोई भी डिक्टेटर हुआ, या कोई भी एक ऐसा बंदा जो रिटायर्ड फ़ौजी है जिस पे कोई इल्ज़ाम आता है कि उसने US में असासे बनाए हैं, तो उस पर बात करना, फ़ौज के ऊपर बात करना नहीं है। They're 2 separate things. फ़ौज एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने की इंस्टीट्यूशन है, और हम सब, और स्पेशली मुस्लिम, और आप चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि हुकूमत और इदारों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहें, मतलब ये वाज़े तौर पर आपकी पार्टी का बयानिया है कि ताल्लुकात अच्छे रहें, कोई ताल्लुकात ख़राब करने में आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे आपकी पार्टी। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो, पहली तो बात है, मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मेरे लिए इमरान खान साहब की कोई वैल्यू नहीं है, और बिल्कुल सही बात है ना। उनकी स्पीच में आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब पे कोई बात है कि इमरान खान साहब ऐसे ही सिलेक्टेड हैं, उनको भी पता है उनकी कितनी वैल्यू है, कहाँ तक रहते हैं, तो इस वजह से इमरान खान साहब इज़ इमैटीरियल। हमारी एक एजेंडा है मुस्लिम लीग नून का, और वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, वोट को इज़्ज़त दो, अवाम के हकूक, अवाम की राइट्स, और सारी इंस्टीट्यूशंस को अपनी हदूद में काम करना चाहिए। आपने देखा होगा आर्मी चीफ ने भी ये बयान दिया, एग्जैक्टली ये बयान दिया। द ओनली पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज कि शेख रशीद साहब ये सोच लें कि वो शिबली फराज का रोल अदा करना चाह रहे हैं, या
डीजी आईएसपीआर का रोल अदा करना चाह रही He should हैं define his role, ठीक है, got the point, बिल्कुल, प्रोपेगेंडा रुबीना करना साहबा, चाह रहे हैं फौज के इमरान खान against। साहब का कहना यह है कि अपोजिशन चाहती नहीं कि गवर्नमेंट के, इमरान खान साहब की पार्टी के ताल्लुकात इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहें, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है, जब भी मुल्क के हालात अच्छे या बुरे हो रहे होते हैं, तो एक सवाल हमेशा से उठता है कि सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है या नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम सब एक पेज पर हैं और अपोजिशन नहीं चाहती कि इत्तेहाद, ये वन जो कंसेंसस है अस्करी इदारों का या इदारों का और हुकूमत का, वो कायम रह सके। किसी भी बात से ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि अपोजिशन या सियासी जमातें या जो मुल्की इदारे हैं या इवन अगर आप पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, उसकी भी वो जो है वो सेंटिटी नहीं है उनकी नज़र में, जो वो जो है इज़्ज़त नहीं है, वो वकार नहीं है जिनका जिसकी वजह से आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि इदारों की स्ट्रेंथनिंग हो, उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि जो ख़ास तौर पर जो स्लोगन्स लेकर आए थे वो उस तरह से जो है मुल्क में खुशहाली आए, कोई फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर हो, कोई जो है वो इकोनॉमी मुल्क की बेहतर हो। उन्होंने तो सबको, जो भी इदारे हैं वो जो खास तौर पर जो उनको सिलेक्ट करके लेकर आए, वो भी आज उनसे मायूस नजर आते हैं कि इस शख्स में कोई कॉम्पिटेंसी जो है वो नजर नहीं आती, और खुद उनके लोग अब जो है वो एहतजाज करने पे जो है वो मजबूर हो गए हैं कि वाकई हमारी जो सिलेक्शन थी इमरान खान की सूरत में और उसकी जो कैबिनेट की जो टीम है उसकी सूरत में, वो वाकई एक बहुत बड़ा ब्लंडर था इस मुल्क के लिए जो उन्होंने कर दिया है। अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर, क्योंकि हमने कोशिश की है शुरू से कि तमाम इदारों को, तमाम जमातों को, सियासी पार्टी, क्योंकि हमारी यही कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुल्की इश्यूज हैं अगर हुकूमत नहीं सॉल्व कर पा रही है तो किसी तौर पे हमसे हेल्प ले ले, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो भी नहीं लेती है तो फिर हम एहतजाजन जो है वो मुल्क सड़कों पे जो है वो निकलेंगे। एक एहतजाज होगा इस मुल्क के खिलाफ और जो मुल्क में खुशहाली के लिए जो है हमारी फिरदौस भाई, आपने सुन ली होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की गुफ्तगू, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें एक पॉइंट बड़ा कॉमन था। हिना साहबा भी बार बार सिलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, रुबीना साहब बार बार ये, वजह क्या है कि सिलेक्टेड का लफ्ज चिपक गया सर आप लोगों से? सर पहले चीज तो ये बता दें ये सेलेक्ट किसने किया। जब आप ये लफ्ज सेलेक्ट का लफ्ज डाल के की डेफिनेशन और वो बता दें कि सेलेक्ट करने वाले कौन है, तो जो बयानिया था इनका वो कहाँ खड़ा होगा। सेलेक्ट किसने किया? अवाम ने किया तो वो तो डेमोक्रेसी है। जुडिशरी ने किया तो उनको उन्होंने किस तरह किया वो बता दें। अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने में किसी का कोई इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो वो बता दें, खुल के बात करें ना। इससे कि वो जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने किया था कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने ये इमरान खान को लाए, तो भाई कौन लाए? आप क्या मुल्क के अवाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? कर लीजिए, आपकी मर्जी। हम तो, और अगर आप फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं, डर क्यों गए? मकसद ये है कि यू शुड बी क्लियर, बोल्ड इनफ कि अगर आप ये पोजीशन ले रहे हैं तो कहें। जहां तक देखिए फौज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर बयान किया। वो कह रहे हैं हम ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं, हम जो गवर्नमेंट होगी हम उसके साथ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। हमारे पास जितनी इस्तात है वो हर गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है कि हम चाहे उनको लोकस में हो तब हेल्प करेंगे, कोविड की जंग हो हम उसमें हेल्प करेंगे, आपको रेन में मसला आए उसमें हेल्प करेंगे। इससे कि हम कौमी अदारा हैं और हम हुकूमत की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं, जो भी हुकूमत हो। हिना साहबा, इमरान खान साहब ने पिछले साल जनरल असेंबली में स्पीच की थी जिसमें कश्मीर फोकस था और उस स्पीच के बाद उनको बहुत राय मिली, लोगों ने बहुत सराहा उस स्पीच को। कल की जो उनकी तकरीर थी उसमें भी फोकस कश्मीर इश्यूज थे और हिंदुस्तान की अगेंस्ट पाकिस्तान जो पॉलिसी थी वो था, तो लोग उसको बड़ी पजीराई दे रहे हैं। आपके ख्याल में कैसी स्पीच थी पिछले साल की भी और जो कल स्पीच आपने सुनी? एक तो पहले आपने अभी जो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे कि जो उनकी मीटिंग हुई और इमरान खान साहब ने दोबारा
एक पेट्रियाटिज़म कार्ड और एक रिलीजियस कार्ड प्ले करने की कोशिश की और फिर से ये कहना चाहा कि मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ एंटी नेशनल है या एंटी इस्लाम है, ठीक है, और मोदी की बात भी की। तो एक तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है कि वो पेट्रियाटिज़म कार्ड या रिलीजन कार्ड प्ले करें। और दूसरी बात, जहाँ तक आपको पता है कि सवाल तो उठा सकते हैं, सवाल ही पूछा ना मैम। फातिमा जिन्ना साहिबा को भी लोगों ने गद्दार कह दिया था, तो क्या उनके कहने से वो गद्दार साबित हो गई? फैसला जो होता है, इमरान खान साहब यही शो करना चाहते हैं कि PMLN एंटी नेशनल है, एंटी स्टेट है। इससे पहले भी इन्होंने ये बातें की। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब कोई नहीं होते हमें सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले रिलीजन पे या पाकिस्तान से मोहब्बत पे, ठीक है। ये फैसला जो है अवाम का करने वाला है। और अभी भी आप दोबारा इलेक्शन करा लें, जनरल इलेक्शन, और आप देखें कि किस तरह नवाज शरीफ साहब या PMLN जीतती है अवाम का फैसले से। अच्छा, हमें पेट्रियाटिज्म या रिलीजन कार्ड आपसे लेने की जरूरत नहीं है। फिरदौस साहब, इस पे कमेंट कर दीजिए। बड़ा सीरियस एलिगेशन है जो हिना साहब जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या ऐसा कुछ है आपकी पार्टी से कि नवाज शरीफ साहब पर और नून लीग पर पूरी पर ये इल्जाम लगाया जाए, मुहिब वतनी का, गद्दारी का, मजहब कार्ड खेला जाए? सर जी देखिए, मैंने तो कोई ये नहीं कहा या मेरी पार्टी ने कि नवाज शरीफ साहब गैर मुस्लिम हैं। हम उनको ये जरूर कहते हैं कि उनके अंदर हिम्मत जरा कम है। उनको वो जो मुझे हंसी आ रही है कि एक स्पीच से आप डर गए। हिम्मत कैसे कम है? हिम्मत कैसे कम है? हिम्मत तो एक स्पीच से डर गए। खामोशी से सुन रहा था या तो भाई नहीं, मैं आपसे बड़ी वैसे मॉडेस्ट बात कर रही हूँ। आपने बात की, मैंने कहा आपसे पूछ लो हिम्मत कैसे कम है। जी फिरदौस भाई, आप इनसे बात कर लीजिए। नहीं फिरदौस भाई, आपकी टर्न, आप रिस्पॉन्स कर दें। बारी बारी की बात हो रही है, वरना तो ना बोलने में तो मैं भी बीच में इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। तो वो जिनको डट के बात नहीं कर सके इंडिया के बारे में, फलस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में, तो वो यूनाइटेड नेशन के एड्रेसेस निकाल लीजिए, वो हमारे कोई कंपैरिजन कर लीजिए ना। उन्हीं ने भी खिताब किया है और देख लीजिए किसने बात की है। मैं तो इस आगे जाना चाहता हूं कि जितने मुसलमान ममालिक हैं उनमें किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी खत्म नबूवत पे खुल के बात करने की जितनी इमरान खान साहब ने की। अगर गलत कह रहा हूं तो साबित कर दिए। इसमें क्या मजहब है? उन्हें हमारे दिल की बात की थी, इसमें किसी को गैर मुस्लिम करार दे दिया? नहीं। अगर हम कश्मीर के में मजालिम की बात करते हैं और वो मजालिम का जिक्र पहले किसी ने नहीं किया और सारी दुनिया इमरान खान को अगर देखती है द स्टेट्समैन और वो के जरिए वो मैसेज आम होता है कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, तो क्या उन्हीं ने गलत किया? लेकिन फिरदौस में एक चीज जल्दी, मुझे ब्रेक पे जाना एक चीज ऐड कर रहा हूं सर फिरदौस भाई, उससे पहले हम जितनी भी स्पीच उठा के देखते हैं, वो मुशर्रफ साहब की हो, वो जरदारी साहब की हो, वो नवाज शरीफ साहब की हो, वो उन सब में कश्मीर का तज़किरा हुआ है और इसी तरह हुआ है। सर मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर दूं, एक सेकेंड? जी कर दें जल्दी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप क्लिप्स निकाल के दिखा दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो जज्बा और उस तरीके से जो बात, ये जो कुछ कश्मीर के अब हालात हैं वो माजी में पहले तो कभी थे नहीं। बिल्कुल, इसका उस तरीके से जिक्र नहीं हो सकता। हिना साहब रिस्पॉन्स कर रही हैं। हिना साहब जी, हिना साहब फिरदौस साहब ने तो एक बड़ी बात कर दी कि मियाँ साहब में हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत की तो हम बात ना जज्बा नहीं है जो मियाँ साहब की हिम्मत और जज्बे की तो हम बात ना ही करें। मियाँ साहब की तो एक वीडियो से आपकी पूरी की पूरी हुकूमत जो है या ट्विटर अकाउंट से आपकी हुकूमत हिल जाती है, तो हिम्मत की हम बात नहीं करते। दूसरी बात, आप जो कश्मीर है या इंडिया पे एक स्टेट पॉलिसी होती है और जो भी हुकूमत आए वो उसी स्टेट पॉलिसी को करती है। जिस तरह आप कह रहे हैं हमने जितनी भी स्पीचेस निकाली, लेकिन मैं एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, बुरहान वानी की बात, बुरहान वानी की बात या बुरहान वानी का जिक्र किसने किया यूएन पे? मियां साहब ने जिक्र किया। और बुरहान वानी का जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कश्मीरीज को ओनरशिप लगती है, कश्मीरीज को लगता है कि पाकिस्तान कोई बात नहीं। मुझे एक मिनट रुबीना साहब से लेना। रुबीना साहब क्यों बुरहान वानी का नाम नहीं लिया? वो रुबीना साहब, मैं ब्रेक के बाद रिस्पांस लूंगा। फिरदौस भाई जल्दी से कमेंट कर दे। रुबीना साहब,
फिरदौस भाई ये कह रहे हैं कि जो जज्बा इमरान खान में नजर आया वो इससे पहले नजर नहीं आया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद सबने कश्मीर पर बात की जब जब उन्हें मौका मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बहुत रेडिकुलस बात होती है, हमेशा बड़ी हंसी आने वाली बातें होती हैं पीटीआई के मेंबर्स जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं। वाकई पहले जो है कश्मीर में के लिए इतनी जो बातें यूएन में इमरान खान साहब करके आए थे और फिर जो उसके बाद जो कश्मीर में हालात हुए वो पहले कभी भी नहीं हुए, वाकई हमने नहीं देखा। और जो स्टेटमेंट्स जो देते हैं और फिर उसके बाद जो हालात जो पेश हमें नज़र आते हैं वो शायद पहले कभी नहीं होता था। पहले वाकई अगर कोई लीडर अगर स्टेटमेंट देता था तो वो कैटेगोरिकली जो है उसको इम्प्लीमेंट भी कराता था। इनकी बातों में तजाद होता है, कभी सुबह एक स्टेटमेंट होता है, शाम को उसी के मनफी जो है वो दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से लीडरों की बात नहीं होती। जब वो बात करते हैं तो वाकई उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आनी चाहिए, वो वाकई भी जो है इम्प्लीमेंट होता हुआ कहीं पे नजर आना चाहिए। यहाँ पे तो कहाँ आप देखिए कश्मीर में आज जो हालात हैं, आज जो कर्फ्यू की हालत है जो पहले कभी इस तरह से नहीं था, बल्कि और जिनको ये मोदी को मुबारकबादें देते हैं कि वो मतलब इलेक्शन जीतने पे और वो कहते हैं कि इस पे कश्मीर फोन ही नहीं कहाँ उठाया नजर था आ ना, रहा है, रुबीना कोई साहबा। नजर आ रही है, कोई फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है, कोई कश्मीर का हल नजर आ रहा है। आप बात करके आ जाए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं कोई चीज की, तो वो फिर मतलब आपका वो आप क्रेडिट ले ले ऐसे कि हमने बात की। बिल्कुल ठीक है। बात एक करने एक के ब्रेक बाद पे जा रहा हूं वो और ब्रेक के उसको- बाद कल इमरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ जब बैठने की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ इसलिए नहीं बैठना चाह रहा कि जब भी इनके साथ बैठो तो ये एनआरओ की बात करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है अपोजिशन की जानिब से। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस भाई, इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी अपोजिशन के साथ बैठो ये एनआरओ की बात करते हैं, अपोजिशन ब्लैकमेल करती है। अगर इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान, वो पूरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, उनको तो बड़ापन दिखाना चाहिए और अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। वो तो मीडिया में लोगों को ये कहते हैं कि भाई मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा और बार बार एनआरओ की बात करते हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं। यूँ तो अपोजिशन को बदजन करने वाली बात हो गई खुद से। पहली चीज तो ये कि रुबीना और हिना के लिए जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हुए, वो कश्मीर को आज़ाद कर चुके अपनी जितनी दफ़ा हुकूमत में रहे, और क्या अचीव कर लिया उन्होंने जो वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं अचीव कर सके। तो पहले तो आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कश्मीर का स्टेटस रिवोक करते। नहीं, मैं तो एक चीज बात कर रहा हूँ कि जो कुछ माजी में हो सका वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस जगह पे थे, तो हम उसके ऊपर ना जाएं तो बेहतर है। जहां तक ताल्लुक है कि आप कह रहे हैं कि ना बैठा जाए, अब आप ये बताइए कि एक तरफ मैं ज़रदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, फरियाल तालपुर को, खुर्शीद शाह को, सारे लोगों को नैब वाले केसेस पे बुलाए हुए हैं, और मैं उन्हीं लोगों के साथ जब वो बैठता हूं तो वो जो नैब के ऑर्डिनेंस की तरमीम देते हैं, जो FATF के तरमीम की तरमीमें देते हैं, वो सामने रख लीजिए। अगर जो बात इमरान खान साहब के गलत कह रहे हो तो बात कर लीजिए। कश्मीर का इशू शुरू हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं, बात ये हुई कि आप वो वाला हिस्सा तो खामोशी से सुन लीजिएगा जो कश्मीर से और उससे रिलेटेड है, जॉइंट सेशन में उसका देख लीजिए। कश्मीर के ऊपर इजलास हुआ, कौन सी आई, नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर उनकी तरामीम जो आई हैं वो आप देख लीजिए। किस चीज से ये भाई कता कलामी की माजरत, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा। मुझे याद है पिछले साल अगस्त में जब कश्मीर का स्टेटस बदल दिया था तो जरदारी साहब ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि मैं खुद ये जरदारी साहब के अल्फाज हैं, इससे मिलते जुलते लफ्ज़ बोले थे उन्होंने कि इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत के साथ हम चलने को तैयार हैं। बिलावल साहब ने कहा था कि ये मेरे वजीर आज़म हैं। जब तकरीर हुई थी तो आपने देखा कैसे चले थे, देखा था कैसे चले थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, जबान से कुछ और एक्शन कुछ। ये लोग सिर्फ तकरीरों के बादशाह हैं, ये अमल के बादशाह नहीं है। तकरीरें अच्छी अच्छी करो और पीछे से जो है बेड़ा गर्क करते रहो, प्रेशर बिल्डअप करते रहो, मुलाकातें करते रहो ताकि साजिशें
पकड़ते रहो। कभी सेनेट के चेयरमैन को हटाने की कोशिश कर लो, कि उसके नो कॉन्फिडेंस कर लो। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, फिर लाइन में लग जाते हैं जब जरा सी बात होती है और हमसे कहते हैं कि जी हम जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हम सिलेक्टेड है। भाई कहा था ना इन लोगों ने कि हम इस चीज को अपोज करेंगे, करें। आज तक ये किसी मौजू पे ज्वाइंट नहीं हो सके। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, अब्बा बचाओ पापा बचाओ मुहिम, और कोई मुहिम नहीं है इस वक्त। कितनी मार्चें अनाउंस कर चुके हैं बिलावल साहब जब से पीटीआई की हुकूमत आई। आप गिनवाऊं मैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होने को तैयार थे, और वो एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट कि अगर इतने लोग जमा कर लिए तो हम भी आ जाएंगे। अब मुझे रिस्पॉन्स पार्टी और नून लीग से रुबीना साहब रिस्पॉन्स कर दें, मैं हिना साहब आता हूं आपकी तरफ। सर गॉट द पॉइंट। बिल्कुल हैदर साहब, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं शमीम नकवी साहब जी, खत्म हो गया इनकी स्पीच, इनकी बात खत्म हो गई खत्म। आप रिस्पॉन्स कर दें। हेलो जी कर दें। जी मैं ये कहूंगी कि जो ये बातें कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और पीछे से जो है वो ये सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो ये खुद करते हैं। जो इमरान खान साहब आके फ्लोर पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते, लेकिन नतीजा जो है वो ढेला भी नहीं निकलता। तो मैं ये कहूंगी कि हमने एनआरओ, जिस तरह से अभी आपने कहा, हमने एनआरओ कब मांगा? हमने तो एनआरओ मांगा ही नहीं। हमने तो जेलें काटी, हम नेब में भी पेश होते रहे, अभी भी जो है वो चक्रे काटते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, अगर हमें कोई इदारा बुलाता है, हम ये नहीं कहते कि हमने किया नहीं, हम कहते कि ठीक है प्रूव करो। अगर हमें बुलाया जाता है हम जवाबदेही के लिए जाते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हुकूमत जो भी बिल लेकर आए हम उसको मान लें कि मतलब जो गलत हो सलत हो, जो मतलब एक जो चीज़ जो हमारी एक खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात के लोगों को अगर लोगों ने मैंडेट देके भेजा है पार्लियामेंट में, तो वो हम राइट रखते हैं कि हम स्पीच करें पार्लियामेंट के अंदर, हम डिमांड करें हुकूमत से कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। हम बोले कि लोगों के लिए जो है वो रोजगार दें, हम बोले कि महंगाई कम करें, हम बोले कि अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कम हो। हमारा ये राइट है कि हम इनसे बात करें। फिर ये कहें कि एनआरओ, हाँ अगर इस तरह हम बात करते हैं इनके साथ और वो उसको ये कहते हैं कि एनआरओ दे रहे हैं, एनआरओ लेने के लिए बात, तो ये अगर इस बात को अगर ये एनआरओ कहते हैं तो हम मानते हैं कि हमने एनआरओ, बिल्कुल सही हिना साहब, जो है हम अवाम के मैम गॉट द पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। ज़राअत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐलान किया किसान के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि जो है वो जिनकी फसलें तबाह होंगी उनको क्या सब्सिडी दी जाएगी? कोई इनको पता ही नहीं है कि मुल्क में इशू क्या चल रहा है। मतलब कल को बिल्कुल एक किनारे पे जब खड़ा हो जाएगा फिर ये कहेंगे कि ये तो नून लीग ने किया था, ये तो पीपल्स पार्टी ने। भाई 2 साल से तो आप भी बैठे हो, चलो ठीक है माजी की बातों में बाजी हम बहुत बुरे थे, आपने क्या कौन सा 1-2 साल में एक भी कारनामा अंजाम दिया? इसका जवाब रिस्पांस दूंगा फिरदौस भाई से। हिना साहब ओवर टू यू। मुझे ब्रेक से पहले आपका रिस्पांस चाहिए। हिना साहब वही लोगों की किस्मतें जो है वो लूटी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है रुबीना साहब, तो आपने कौन सी जो है तब्दीली लेकर आ गए? देखिए मैंने बस फिरदौस साहब ने बात की थी कश्मीर पे, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट उस पर कहना चाहूँगी, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगी कि हमारे टाइम में मोदी की गवर्नमेंट 2014 से 19 के टाइम पे भी थी, आज तक हमारे टाइम में इंडिया की जुर्रत नहीं थी कि कश्मीर का स्टेटस रिवोक कर सकें। ये जब उनको पता है कि ये नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत आई है तो तब उन्होंने इतनी जुर्रत की है कि कश्मीर का स्टेटस रिवोक करें। तकरीरें करनी तो बहुत होती हैं। मोदी के लास्ट का जिम्मेदार इमरान खान को कैसे ठहरा सकती हैं आप? जब इमरान खान साहब ट्रंप को मिलने गए लंदन में, यूएस में, उसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर के दरमियान मीडिएट करें, ठीक है। फिर मोदी का जो है इलेक्शन हुआ, मोदी वन द इलेक्शन।
हाउ कम देन इमरान खान साहब ने क्यों ट्वीट की, क्यों इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी इलेक्शन जीत गया है, बड़ी मुबारकबाद, अब कश्मीर का मसला सॉल्व होएगा, और फिर उसके बाद कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया। आप हमारे पे पेट्रियोटिज्म कार्ड करते हैं, आप हमारे पे रिलीजियस कार्ड करते हैं, तो फिर हम भी आपसे सवाल करते हैं कि गुजरात की 2002 की किलिंग्स के बाद इमरान खान साहब क्यों 2003 में ने जाके मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो ये बड़े सवाल हैं करने वाले। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये स्टेट पॉलिसी है, कश्मीर की बात हो या इंडिया की बात हो, ऑल पार्टी शुड बी टुगेदर रेजिंग इट। इस पे हम ये बात नहीं, पेट्रियोटिज्म कार्ड कोई भी प्ले कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मौलाना फजल रहमान की धरने में लॉन्ग मार्च की बात की, तो शायद इन्होंने देखा होगा, आई एम श्योर ये बड़े मीडिया से अपडेट रहते हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन गफूर हैदरी साहब का अभी एक इंटरव्यू आया और उन्होंने जो इंकशाफ किया वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उस पर हम लंबी बात ना करें। तीसरी बात, ये अभी बात कर रहे थे और इमरान खान साहब ने भी की कि नवाज शरीफ साहब या PMLN जो है वो हुकूमत और फ़ौज की लड़ाई कराना चाहती है। मैं इस पर सिर्फ एक चीज़ कह दूँ, जो PTI वाले हैं ना, वो जानबूझ के इस वक्त प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं कि वो ये चीज़ रेस करें। और स्पेशली जब मैंने शुरू में भी कहा, जो शेख रशीद साहब हैं वो एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौज और हुकूमत की लड़ाई कराने की कोशिश की। और ये याद रखना कि शेख रशीद साहब एक ऐसे आस्तीन का सांप है जो नवाज शरीफ को डस चुका है और अब वो लाजमी इमरान खान साहब को काटेंगे। तो प्लीज ये मेक श्योर करें कि इस तरह के लोग जो प्रोपेगेंडिस्ट है ना, वो फौज की, हुकूमत की लड़ाई कराएंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहते हैं कि नाकामियां वफाक की और डाल देता सिंध हुकूमत पे। ब्रेक के बाद जल्दी से। वेलकम बैक। फिरदौस भाई, चीफ मिनिस्टर सिंध का आज एक जुमला था, पहले तो कई मरतबा ये जुमला वो कह चुके हैं गुज़श्ता 2 साल के बीच में, वफाक अपनी नाकामियां सिंध हुकूमत पे क्यों डालता रहता है सर? वफाक ओन क्यों नहीं करता? पहले मैं दोनों ख्वातीन का एक जवाब दे दूं। सर टाइम कम है मेरे पास, सिर्फ दो मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट। का जवाब ये है कि नवाज शरीफ की सारी औलाद मुल्क से बाहर बैठ के सारी अपनी दौलत वहां इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और आसिफ जरदारी की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर है। अगर उनको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत थी और पाकिस्तान को इतनी अच्छी जगह समझते थे और कहते थे, हलीमा बाजी का क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब की बहन के लिए आप क्या कहेंगे? उनकी प्रॉपर्टी से बाहर क्यों है? उनका भी तो जवाब दें ना। चाहिए। अव्वल तो ये है कि उनका टैक्स का इशू है, वो FBI डील कर रही है, FBI ने उन पर पेनल्टी लगाई है। एक आदमी को उतनी सजा मिलेगी जितना बड़ा गुनाह किया, ये नहीं है कि आपके कहने से ज्यादा हो जाएगी। जो उनका था वो सेटल हुआ है, FBR का है। अगर आप समझते हैं गलत तरीके से डील हुआ है, आप FBR पे जाइए। जहां तक ताल्लुक है जहांगीर तरीन का, आप क्या कहेंगे? उनको कैसे डिफेंड करेंगे जहांगीर तरीन साहब को? परवेज तरीन खान साहब को कैसे करेंगे? मालम जब्बा तो हक में गवाही दी है, इमरान खान की बात कैसे करेंगे? इन सबके जवाब तो देना आप हमें। आपको फरियाल तालपुर साहिबा नजर आती हैं, आपको जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, आपको नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। आप जरा अपनी तो गिरेबान में झांकें। आप जाता जो तोशे खाने से गाड़ियां ली थी, वो सबको आप जाकर डिफेंड कर लीजिएगा, अपने आप को माफी करवा लीजिएगा, फिर बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर। जहां तक सिंध के चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, 12 साल में से 10 साल तो बाकी हुकूमत में। रुबीना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो करेंगे, अगर सबूत होगा तो सजा मिलेगी, नहीं होगा तो कैसे सजा देंगे? रुबीना साहब मैं आ रहा हूँ, कुछ किया ही नहीं होगा तो इसमें दिखा देंगे। इस वक्त शहर के, कराची के हालात खुद बोलते हैं, कूड़ा उनको नहीं उठाने देती, वफाक आके रोक देती है। नालों की सफाई वफाक रोक देती है। बसें नहीं चलाने देते, वफाक रोक देती है। कराची की बसों के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वफाक आके रोक देती है। पूरे शहर के अंदर कोई बस डिपो नहीं है, वफाक आके रोक देती है। सीवरेज का निजाम खराब है, वफाक आके रोक देती है। बिल्डिंगें गिर रही हैं, वफाक नक्शे पास करके देती है। सारी चीजें तो वफाक करती है। उनके कराची के मेयर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वफाक की वजह से। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। रुबीना साहब 1 मिनट दे रहा हूं आपको, रिस्पॉन्स कर दें आप।
बिल्कुल हैदर साहब, मैं ये कहूंगी सीएम साहब ने बिल्कुल बजा अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड किया है, और हम पहले भी ऑन द फ्लोर भी ये कहते रहे हैं कि वफाक से जो है हमें एनएफसी अवार्ड अभी तक नहीं मिला, जो हमारा शहर बनता है सिंध सूबे का। फिर अगर आप देखते हैं ये बात कर रहे हैं नकवी साहब जो है, ये इनके जो 14 MNAs हैं जिनको 25 करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब डेवलपमेंट फंड्स देते हैं, वो कहाँ गए? इनसे भी तो कोई पूछे। सेवरेज सिस्टम की वो हर वक्त वो रोते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके ये अपने हलकों में आज नजर ही नहीं आ रहे। जो इन्होंने सीटें तो ले ली है, लोगों से वोट तो ले लिया, लेकिन आज ये चुप के बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत को टारगेट करते हैं, कोरोना केस हो या कोरोना जैसी बिल्कुल ठीक है, वबा हो, आखिरी मिनट या न्यूट्रल ओपिनियन ले रहा हूं। सैलाबी जो भी बारिशें हुई है वो क्या सिंध हुकूमत वाकई इतना बुरा परफॉर्म कर रही है जितना वफाक और पीटीआई वाले कहते हैं? वो सिंध गवर्नमेंट पे कर न्यूट्रल ओपिनियन आप बोले ही ना साहब, बोल नहीं हुकूमत को अवाम ने चूज किया है, और उनकी आई थिंक जो इवन आपने देखा होगा इवन इन कोरोना टाइम्स आई थिंक सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जब नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम थे, उन्होंने डेलीगेट किया पंजाब में बुज़दार साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मुराद अली साहब बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार तो जीरो परफॉर्मेंस है, उनको तो बिल्कुल इस सिफर कहते हैं ना, सिफर जीरो परफॉर्मेंस है हर चीज़ के लिहाज से, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। अदारों में पुलिस के अंदर देख लें कि आपने किस तरह इन्होंने CCPO को ला के रखा, पुलिस रिफॉर्म्स के वादे किए, कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं की। जिस तरह CCPO स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको भी CCPO भी लाने का इनका सिर्फ रीज़न था कि पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाह रहे थे। इनको पता था कि नैब की वो पूरे इंसिडेंट के बाद के PMLN के सियासी कारकुनों को पकड़ के जेलों में डालेंगे। CCPO से आपको लेके आए, आप गवर्नेंस को देख लें, आप ओवरऑल रिफॉर्म्स को देख लें, पॉलिसी मेकिंग देख लें, बुज़दार ने जीरो परफॉर्मेंस शो की। मुराद अली शाह साहब क्यों निशाने पे हैं? जल्दी से मुराद अली शाह इसलिए निशाने पर है क्योंकि इमरान खान साहब को ये डाइजेस्ट भी नहीं होता कि वो एक सूबा है जो इनकी फेडरल के अंडर नहीं है, और वो शायद उनको फंड्स देने के लिए उनको प्रॉब्लम है। सो दैट्स द ओनली रीजन। और बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। अल्लाह हाफ़िज़।